नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। मैं आज आपके लिए व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है हमारा आज का संधि। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे संधि। आपको संधि का अर्थ मैं बता दूँ। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल, मीन्स कि किन्हीं दो चीज़ों में मेल। ठीक है, यहाँ पर किन में मेल हो रहा है? दो वर्णों में। ठीक है, यहाँ पर जो मेल हो रहा है वो दो वर्णों में हो रहा है और उनके मेल से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ ही परिवर्तन है। ठीक है, विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है हिम, धन, आलय, हिमालय। ठीक है, देखिए मैं ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट बनाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी और समझाऊंगी। अभी ये यहाँ पर कैसे विकार उत्पन्न हुआ और क्या हुआ, मैं वो आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो वर्णों में संधि हुई है और विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ संधि, पहले संधि के भेद। ठीक है, हमारी ये क्या है? संधि के भेद बता देती हूँ। संधि सीधे शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, संधि संधि के होते हैं तीन भेद। ठीक है, संधि के हैं तीन भेद। ठीक है, पहले आती है हमारी स्वर संधि। पहले आती है हमारी स्वर संधि, फिर आती है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, और फिर आती है हमारी विसर्ग संधि। फिर आती है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। स्वर संधि मीन्स कि स्वरों में मेल होना, व्यंजन संधि व्यंजन में मेल होना और विसर्ग संधि विसर्ग का होना। ठीक है, ये तो अभी सुनने में देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सब एक साथ देखते हैं ना तो बड़ा सब मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर के बीच ही संधि होती है। किसके बीच संधि होती है? स्वर और स्वर में संधि होती है। ठीक है, सिर्फ स्वर और स्वर में ही संधि होती है। किसमें? स्वर संधि में। अब व्यंजन संधि में क्या होता है? हमारी व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में संधि होती है, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन बोले नहीं जा सकते। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन में संधि होगी, या व्यंजन या स्वर में संधि होगी, या फिर व्यंजन की व्यंजन से संधि होगी। ठीक है, व्यंजन की व्यंजन से संधि, व्यंजन की व्यंजन से संधि। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये व्यंजन संधि है तो इसमें सिर्फ व्यंजन की व्यंजन से ही संधि होगी। इसकी स्वर की व्यंजन से भी संधि हो सकती है और व्यंजन की व्यंजन से भी संधि हो सकती है और व्यंजन की स्वर से भी संधि हो सकती है। और किसकी? व्यंजन की स्वर से भी संधि हो सकती है। ठीक है, और व्यंजन और स्वर की भी संधि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। अगर दो व्यंजन यहाँ पर दो वर्णों में हम संधि करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वर भी विद्यमान होगा। तो मीन्स कि स्वर और व्यंजन में भी संधि हो सकती है, व्यंजन व्यंजन में भी संधि हो सकती है, और यहाँ व्यंजन और स्वर में भी संधि हो सकती है। लेकिन स्वर में केवल स्वर में ही संधि होती है। स्वर संधि में केवल स्वर और स्वर के मध्य ही संधि होती है। ठीक है, अब विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में विसर्ग, विसर्ग आपको ज्ञात होगा किसे कहते हैं। ठीक है, विसर्ग ये होता है
ठीक है। विसर्ग का स्वर, विसर्ग की स्वर से संधि या फिर विसर्ग की किससे, व्यंजन से भी संधि हो सकती है। ठीक है, व्यंजन से, स्वर की, अब यहाँ पर विसर्ग की स्वर से या व्यंजन से, कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ व्यंजन से ही, व्यंजन से होगी या फिर स्वरों से ही होगी। ठीक है, तो स्वर से भी हो सकती है और व्यंजन से भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ संधि वर्णों में होती कैसे है। देखिए, यहाँ पर जो मेरा एक शब्द मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, हिम धन आलय, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, हिम धन आलय लिया हुआ है। तो मीन्स कि हिम और आलय में संधि हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। ठीक है, हम देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि संधि वर्णों में होती कैसे। देखिए, पहली बात, जब हम संधि करते हैं तो संधि इस वर्ण में नहीं, इसके अंत में होगी और इसके बाद वाले में पहले में होगी, इन दोनों में संधि होगी। अब इस माँ के अंदर जो उच्चारण आ रहा है अ, ठीक है, ये माँ है, माँ, तो यहाँ पर हमारे पास अ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आ। ठीक है, यहाँ पर अ था, यहाँ पर आ था और ये हमारा बन गया आ, ये हमारा क्या बन गया, आ। यहाँ पर आ, अ धन आ बराबर आ, ही मा लय। देखिए, ही वैसे ही आया, ठीक है, और लय भी वैसे ही आया। परिवर्तन कहाँ हुआ है, माँ में, माँ था, माँ का आ बन गया। जब अ और आ को प्लस किया तो क्या बन गया, आ। तो मीन्स कि यहाँ पर किस किस के मध्य संधि हुई, स्वर और स्वर के मध्य संधि हुई है और स्वर ही हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हम देखेंगे कि स्वर संधि। विकार कहाँ उत्पन्न हुआ, माँ में। ठीक है, यहाँ म था और यहाँ माँ बन गया, तो विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पूरे वर्ण, पूरे शब्द को नहीं लेना है। हमने कहा है कि वर्णों के परस्पर, वर्णों में संधि होती है, दो वर्णों के मध्य संधि होती है। ठीक है, दो वर्णों के मध्य संधि होती है, शब्दों के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, माँ यहाँ अंत का और यहाँ पहला। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को मेल करेंगे, पहले देखेंगे हम कि कौन सा वर्ण है, उसके बाद हम इसको चेक करके फिर हम संधि का नाम ढूंढते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कैसे यहाँ पर संधि हुई है, आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे अब हम सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया कि यहाँ पर स्वर संधि है, ये हमारे स्वर, हिम धन आलय, ये हमारे स्वर संधि, हिमालय हमारे स्वर संधि का उदाहरण हो गया, है ना। तो अब स्वर संधि में ये तो आपको अच्छी भली बात ज्ञात हो गया कि स्वर और स्वरों के बीच संधि होती है, यहाँ पर हमारी बात स्पष्ट हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं आगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं और जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली हमारी आती है दीर्घ संधि। ठीक है, फिर हमारी आती है, दूसरे नंबर पे आती है गुण संधि। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि। फिर आती है यण संधि और फिर आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक, ये स्वर संधि के भेद हैं। अभी मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन अगली वीडियो में आपको मैं पूरा स्वर संधि को एक एक करके विस्तार से पूरा एक्सप्लेन
करूँगी, पूरा विस्तार से इसकी व्याख्या आपको मैं बताऊँगी कि किसको कैसे हम किस में कौन से स्वर आते हैं, किसको कहाँ पर संधि की जाती है, किसकी किसके साथ संधि होती है, किसके क्या उदाहरण है, वो सारा मैं विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आती हूँ दीर्घ संधि। ठीक है, तब के तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।